हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जिविंग बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के, एंड वो दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। एंड यहाँ से उनका लवी डवी टाइम स्टार्ट होता है और वो एक दूसरे को पूरी रात बहुत सारा प्यार करते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी की बाहों में विंग सोया हुआ था। दोनों ने रात भर बहुत सारा लव किया एंड पुच्चू मुच्चू किया। एंड देन वांग जी की बाहों में विंग लेटा हुआ था, वांग जी को कडल करके। वांग जी दोनों हाथों से विंग को पकड़े था और धीरे धीरे करके विंग को सहला रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग अभी भी जग रहा था और वांग जी भी। वांग जी विंग को धीरे धीरे करके ऐसे टच कर रहा था, अपने हाथों को सहला रहा था। विंग धीरे धीरे करके काँप रहा था। उसे टच से बहुत कपकपी लगती थी वांग जी के। विंग बार बार जंप कर रहा था, लाइक फ्लिंच हो रहा था, लिफ्ट अप हो रहा था, क्योंकि वांग जी अपने हाथों को मूव करना बंद नहीं कर रहा था। विंग अचानक से वांग जी के हाथों को पकड़ लेता और कहता, हस्बैंड क्या कर रहे हो इतनी देर से। वांग जी स्माइल करता है और विंग को अभी भी ऐसे छू रहा था और देख रहा था। विंग कहता, मत करो, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैं भाग जाऊँगा बेड छोड़ के। वांग जी कहता है, अच्छा जाओ, भाग के दिखाओ। विंग विंग देखता है, बड़ी बड़ी आइस करता है, घूरता है और धीरे से जाने की कोशिश करता है। तभी वांग जी हाथ लगा लेता है विंग के बैक पे और बिल्कुल जाने नहीं देता है, अपने से चिपका के रखता है, सटा के। विंग कहता है, हस्बैंड छोड़ोगे तभी तो जाऊँगा। वांग जी कहता है, तुमने कहा तुम चले जाओगे, भाग जाओगे, तो अब जाओ ना, बट मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। विंग कहता, हस्बैंड। विंग वांग जी के हाथों को, उसकी ग्रिप को हटा रहा था, लेकिन वांग जी आराम से एक हाथ से पकड़े था और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी की बाहों में झटपटा रहा था निकलने के लिए, बट कोई फ़ायदा नहीं। विंग अपने पैरों को चलाने लगता, अचानक से उसके पैर जाके गलत जगह पे हिट हो जाते। तभी वांग जी थोड़ा सा जंप करता हल्का सा और लिफ्टअप होता। तभी विंग देखता है, विंग कहता कि क्या हुआ। फिर विंग को रियलाइज़ होता है कि वो अपने पैरों को चला रहा था बुरी तरीके से। वांग जी विंग के पैरों को पकड़ लेता है दूसरे हाथ से और कहता है, क्या कर रहे हो। विंग विंग देखता है और कहता है, माफ़ करिएगा, मैं तो बस निकलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है, तुम तोड़ फोड़ क्यों मचा रहे हो, क्या तुम सब कुछ तोड़ना चाहते हो मेरा। विंग देखता है और शर्मा जाता है और तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे अपना फेस हाइड करता है। वांग जी रिलैक्स होता है और कहता है, सच में तुम्हारे पैर कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। विंग विंग देखता है और कहता है, मतलब क्या। फिर से वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ मत करना। और विंग धीरे से अपना फेस रब करता है। वांग जी भी काँप जाता है। वांग जी कहता है, विंग दूर हटो, ऐसे नहीं करते। विंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे धीरे अपने फिंगर्स को मूव कर रहा था। विंग को प्रॉब्लम हो रही थी। विंग कहता, अच्छा अभी बताता हूँ, मुझे तंग कर रहे हैं आपकी भी कमज़ोरी मेरे पास है। विंग धीरे से अपनी नोज़ रब करता है वांग जी की चेस्ट पे। वांग जी की भी हालत ख़राब। वांग जी कहता, विंग। वो दूर करता है विंग को शोल्डर से और कहता, ये तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता, जो आप कर रहे हो। वांग जी कहता, मैं क्या करूँ। विंग कहता, आप अपने हाथों को क्यों चला रहे हो मेरी बॉडी पर। तभी वांग जी कहता, तो। विंग कहता, तो मैं भी चलाऊँगा अपनी नोज़ को आपकी बॉडी पर, ये देखो। और विंग फिर से फेस रब करता है। वांग जी विंग के फेस को हटाने लगता है। वांग जी को टिकल फील होती है। वांग जी कहता, विंग ऐसा मत करो, सुबह सुबह तुम क्यों अपनी फिर से वाट लगवाना चाहते हो। बड़ी मुश्किल से शांत हुआ हूँ मैं, तो रिलैक्स करो। विंग कहता है, चुप करो, खुद कर रहे हो तब कुछ नहीं, मैं करूँ तो आप मुझे डांट रहे हो। डराना नहीं मुझे हस्बैंड। वांग जी कहता है, डराऊँगा तो क्या कर लोगे विंग। विंग तुरंत ही फ्लिप करता है वांग जी को। वांग जी सीधा हो जाता है, आराम से लेटा था रिलैक्स होके, इसलिए वो आराम से हो भी जाता है। वो देख रहा था विंग को। विंग तुरंत ही आके वांग जी की टमी पर बैठ जाता है और कहता है, हस्बैंड देखो मेरी तरफ, मैं आपसे डरता नहीं हूँ, समझे आप। विंग कितना ज़्यादा क्यूट बेबी की तरीके लग रहा था कि वांग जी तो बस देखता रह जाता। विंग कहता है, आप सबको डराना, मुझे नहीं डरा सकते। बचपन से मैं डरता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना भी नहीं डरता हूँ, समझे आप। और आप मुझे अपने इन दो शार्प आइज से डरा नहीं सकते, समझे आप। और मुझे तंग मत करो, मुझे तंग करोगे तो मैं भी करूँगा बदले में। वांग जी देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है छोटी सी, बट वो विंग को नहीं दिखती है। विंग कहता है, क्या ऐसे इधर उधर मुँह क्यों कर रहे हो। वांग जी विंग को देखता और कहता है, ओह
तो तुम्हें लगता मैं तुमसे डरता हूँ? विंग कहता डरो मुझसे। वांग जी कहता ओह, और ऐसा क्यों? विंग कहता क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, पहले नहीं था लेकिन अब मेरे पास बहुत सारी पावर है और मैं किंग भी बन गया हूँ, अब तो मैं भी किंग हूँ, डरो मुझसे हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ मुझे डरना चाहिए? विंग कहता मुझसे डरो। वांग जी एक्टिंग करता है डरने की और कहता हाँ विंग, डर लग रहा है मुझे। विंग कहता डर लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग तुरंत ही दांत फाड़ के स्माइल कर देता है और वांग जी अचानक से इतनी बुरी तरीके से हंस पड़ता है। वो विंग के बैग के पीछे हाथ लगाता है और उसे अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता तुम ना, सच में कैसे तुम्हें संभालूंगा ये सोच रहा हूँ, लेकिन सच में तुम रहोगे मेरी लाइफ में तो खुशियाँ अपने आप रहेंगी। तुम हो तो खुशी है मुझे, तुम नहीं तो बस गम ही गम है। विंग कहता शायर बन गए हो आप, लगता है प्यार में हबी को शायरी भी आ गई है। वांग जी हाँ करता। उसके बाद विंग को प्यार से हक कर लेता और कहता विंग सुकून हो तुम मेरा, जिसे जिसे दूर भेज के सब कुछ बेचैन सा हो जाता है। मैं बेचैन हो जाता हूँ, कुछ भी नहीं रहता मेरे पास। कितने दिन तुमसे दूर रहा हूँ, अब जाके सुकून मिला है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता मुझे भी। वांग जी विंग को ऐसे थोड़ी देर प्यार करता है, उसके बाद कहता है विंग उठना चाहिए हमें क्योंकि लेट हो गया है। विंग कहता पर मेरी नींद का क्या हस्बैंड? वांग जी कहता है सो लेना बाद में, ठीक है, डे टाइम में, लेकिन तुम्हें तो प्रैक्टिस करनी है, फिर सोओगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? विंग कहता मैं प्रैक्टिस करूँगा, जब नींद आएगी तब सोऊंगा। तभी वांग जी कहता ठीक है चले फिर वॉशरूम। विंग कहता वांग जी ब्लैंकेट हटाता है, विंग को सीधे उठा लेता है आराम से और विंग भी मंकी बेबी की तरीके चिपक जाता है अपनी मंकी मम्मा से। वांग जी हेड चेक करता है, बचपन से विंग की आदत थी ऐसे, विंग बस कडल कर लेता, हक कर लेता, टाइटली अपने पैरों को हाथों को जकड़ लेता है वांग जी के अराउंड। वांग जी विंग के बम को पकड़ता है, सपोर्ट दे के उड़ जाता है, एक हाथ से ही पकड़े था। उसके बाद वो जाता है सीधे वॉशरूम, विंग को लेके बाथटब में घुस जाता है। उसके बाद आराम से उसके साथ बाथ लेता है, अपना रूटीन कंप्लीट करता है एंड देन बाहर आता है ऐसे ही लेके विंग को। उसके बाद उसे भी पोंछता है और ख़ुद भी अपने आप को साफ़ करता है। उसके बाद वो कपड़े पहनाता है विंग को और ख़ुद भी पहनता है। विंग फिर से अपने बेबी मोड में आ चुका था वांग जी के पास आने के बाद। अब करे वांग जी सारे काम, विंग क्यों करे? वांग जी विंग को लेके सीधे डाइनिंग एरिया में जाता है जहाँ पे सभी लोग मौजूद थे, लैन कुरैन, लैन शिचैन और हॉयसैम। वांग जी विंग जाते हैं, विंग को वांग जी ने मेडिसिन दे दी थी। विंग अपना जैसी चाल चलता था, टेढ़ी मेढ़ी सी वो चल रहा था और विंग को अभी कोई एम्बैरेस नहीं था, मतलब वो इस फैमिली के सामने एम्बैरेस नहीं होता था। स्टार्ट में हुआ था क्योंकि इस फैमिली ने देखा था, सारे कारनामे सब कुछ जानते थे, तो शायद उसकी शाइनेस यहाँ से चली गई थी। लेकिन अपने बाबा के सामने शाय फील करना अलग ही था, मतलब वो शाओ शिंग चैन और शू यांग के सामने भी ऐसे ही शाय फील करता था, बस लैन कुरैन शिचैन और हॉयसैंग के सामने ही नहीं करता था क्योंकि हॉयसैंग भी समझता था, शिचैन भी और कुरैन भी। हालांकि उसके भी पेरेंट्स समझते, लेकिन इनकी बात अलग है, इन्हें तो अब रोज़ देखना है। वांग जी तो यहीं रहेगा, विंग भी यहीं रहेगा, कांड करेंगे दोनों, तो देखना तो घर वालों को ही पड़ेगा। वहाँ तो कभी कभी जाना है, वहाँ भी अपनी ऐसी हालत करवा लेगा तो सभी को पता चल जाएगा। विंग आके बैठ जाता है अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से। लैन कुरैन देखते हैं वांग जी को, वांग जी इधर उधर फेस करके बैठ जाता है, तब भी समझ जाते फिर से इसने काम लगा दिया। वो हेड चेक करते हैं, उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट आता है, उसके बाद वो लोग सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। कुरैन कहते हैं क्या करना है वांग जी, आ रहे हो क्या सभा में? वांग जी कहता है आज से विंग की प्रैक्टिस स्टार्ट, इसे सिखा के आता हूँ। तभी कहते हैं ठीक है ये अच्छा है। उसके बाद वांग जी जाता है और फिर विंग को ले जाके प्रैक्टिस कराता है, उसे मेडिटेट करना सिखाता है, अपनी पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है ये सिखाता है और कैसे उस पर ध्यान लगाना है ये सिखाता है। विंग सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए सीखता है और उस पर ध्यान लगाता है। वांग जी विंग को सिखाने के बाद जाता है अपनी सभा के काम निपटाता है और यहीं से विंग की जर्नी स्टार्ट होती है। विंग अपने आप को उस लायक बना रहा था कि वो अपनी पावर्स को संभाल सके। विंग को मेंटली और फिजिकली वांग जी स्ट्रॉन्ग बना रहा था, प्लस वांग जी विंग को अपनी पावर से हील करता था। अगर विंग कभी भी अपनी मेडिटेशन के दौरान या फिर अपनी पावर्स को संभालने के दौरान अगर
अनस्टेबल होता था या फिर इंजर्ड होता था इंटरनली, तुरंत ही वांग जी विंग को हील करता था अपनी पावर से, और आराम से विंग सब कुछ हैंडल कर पा रहा था। वो सीख भी रहा था और अब वो राज्य के कामों में हेल्प भी कर रहा था वांग जी की, और अब वो क्वीन के सारे दायित्व भी निभा रहा था। अब वॉर का ऐसा कोई सीन नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आता था तो विंग भी जा रहा था, एंड विंग वांग जी मिल के काफ़ी अच्छे से वॉर को जीत रहे थे। दोनों की पावर्स एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छी थी, ब्लेसिंग्स थी। मतलब कि विंग से वांग जी को पावर मिलती थी, सीधी बात है, और विंग की पावर्स को वांग जी कंट्रोल करता था, तो विंग के लिए भी हार्मफुल नहीं था, और वांग जी तो था ही विंग की वजह से और ज़्यादा पावरफुल। उसकी खुद की पावर्स तो थी ही थी, बट विंग की पावर्स उससे मिल के और ज़्यादा उसे स्ट्रॉन्ग बना रही थी। एंड देन ऐसे ही करके उनका सेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। इसी बीच विंग अपने सेक्ट भी जा रहा था और वहाँ के लोगों को भी संभाल रहा था, लेकिन वो अकेले नहीं जाता था, वांग जी भी जाता था, और विंग का सेक्ट यानी कि वांग जी का सेक्ट। एंड इधर सॉन्गलैंड आराम से महाराज वुई चांगसे के साथ रह रहा था, सीख रहा था, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था। और वुई चांगसे भी अब अकेले नहीं थे, सब कुछ सॉन्गलैंड ही बन चुका था। मतलब विंग तो था ही उनका बच्चा, लेकिन सॉन्गलैंड भी अब उनका ही बच्चा था। उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था, उन्हें कुछ भी चाहिए होता था तो सॉन्गलैंड था। मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा था। इधर शू यांग शिंगचैन भी अपने सेक्ट को अच्छे से संभाल पा रहे थे, ग्रो कर पा रहे थे। इतने टाइम में जो उनके सेक्ट की बुरी हालत हो गई थी उसे स्टेबल करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और वी चांग से भी हेल्प कर रहे थे। इधर लैन वांग जी और विंग भी, वो लोग भी, मतलब ये सब सेक्ट आपस में मिल गए थे और एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा शांति का माहौल था। जब से ये वॉर वगैरह शांत हुई थी तब से कोई भी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहा था, और जो भी कर रहे थे उसमें तो वांग जिविंग विनर ही हो रहे थे, और ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था। इधर जो हाई सेंग था वो एक दिन जाता है, जो उसके वैद थे उनके पास, वो जाता आता रहता था, कुछ भी होता था तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अपने आप को चेकअप कराने के लिए ले जाता था। तभी उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे 2 मंथ्स हो गए। वो बहुत खुश था, उसने ये बात आके अपने हस्बैंड को बताई, शिचैन को। शिचैन को ये बात पता चली तो धीरे से उसने फैमिली को भी बता दिया, और काफ़ी सब खुश थे इस बात से। विंग को भी पता चलता है, विंग काफ़ी खुश होता है, और ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था। विंग को भी ऐसे ही टाइम हो गया था जितना टाइम हॉयसेंग को हुआ था। तभी दोनों किचन में थे, विंग कुछ काम देख रहा था। तभी हॉयसेंग कहता विंग, विंग कहता जी काका। हॉयसेंग कहता मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। तभी विंग कहता हाँ आपने बताया है मुझे, और सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। हॉयसेंग कहता वो सब तो ठीक है विंग, उतना टाइम तुम्हें भी हो गया है ना। विंग देखता है, फिर सोचता है। विंग कहता हाँ, आपकी शादी होने के 1-2 दिन या कुछ ही टाइम बाद ही तो मेरी हुई थी शादी, लगभग मुझे भी 2 मंथ्स हो गए हैं। मतलब तभी हॉयसेंग कहता है तुम भी तो प्रेग्नेंट हो सकते हो। तभी विंग कहता अच्छा, पर आपको कैसे पता चला? मुझे तो अभी कुछ भी नहीं पता चला, ये पता कैसे चलता है? हॉयसेंग कहता मुझे भी पता नहीं था, मैं रेगुलर चेकअप के लिए जाता हूँ तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें भी जाना चाहिए, एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। तुम इधर उधर आते जाते रहते हो, इतने सारे काम करते हो और थक भी जाते हो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इसके बीच में तुम्हें खुद का ध्यान भी रखना चाहिए, और पता भी हो जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। विंग कहता है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा फिर? तभी हॉयसेंग कहता है ये तो अच्छी बात होगी ना, तुम मम्मा बनने वाले होगे। और वांग जी बाबा। विंग स्माइल करता है, फिर विंग डरता है और कहता इसमें तो पेन होगा ना। तभी हॉयसेंग कहता हाँ पेन तो होगा, लेकिन विंग ये खुशी भी बहुत बड़ी होगी। विंग कहता आपको ऐसा लगता है कि मैं भी हो सकता हूँ? तभी हॉयसेंग कहता है क्यों, जब मैं हो गया तो तुम नहीं होगे? विंग कहता तो मैं क्या करूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तभी हॉयसेंग कहता हाँ मैं चलूँगा। विंग कहता ठीक है, काम छोड़ो अभी चलो। तभी हॉयसेंग कहता अरे रे आराम से, मैं और तुम चलेंगे, इतना हड़बड़ी नहीं करते विंग, साथ चलेंगे लेकिन आराम से, काम ख़त्म कर ले। तभी विंग कहता हाँ। उसके बाद दोनों किचन के सारे काम करते, सर्वेंट को सारे काम बता देते, उसके बाद फ्री हो जाते। विंग
हॉयसेंग का हाथ पकड़ता और कहता मुझे डर लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना? अगर ऐसा हुआ तो मैं हस्बैंड से कैसे कहूँगा? ये तो कितनी शर्म वाली बात है, मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा। तभी हॉयसेंग कहता शर्म वाली बात नहीं है, खुशी वाली बात है विंग, और तुम अपने हस्बैंड से ही तो पहले कहोगे क्योंकि ये तुम दोनों की खुशी है फर्स्ट। तभी विंग कहता आपने कह लिया था गगा से? हॉयसेंग कहता पहले उन्हीं से कहा था। हाँ मुझे शायद फील हुआ था, लेकिन फिर भी खुश था मैं बताने के लिए, और वो भी बहुत खुश हुए थे। तभी विंग कहता ठीक है चलिए। फिर वो दोनों जाते वैद्य के पास और जाके वो विंग चेकअप कराता है। जो हॉयसेंग था अच्छे से वैद्य को बता देता है कि विंग को चेक करना, उसे पता करना था कि विंग प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि विंग बहुत सारे काम करता था। अगर हुआ प्रेग्नेंट तो कहीं ऐसा ना हो इस सब में उसका बेबी इफेक्ट हो जाए। हॉयसेंग तो नॉर्मली काम करता था, घर के ज़्यादा काम नहीं करता था, लेकिन विंग बहुत सारे बाहर के भी काम करता था, वॉर के भी काम करता था, जैसे कि सेना को हैंडल करना, वांगजू के साथ वॉर पे जाना, फिर जो सभा है उसके काम संभालना। तो हाँ, सारे काम किंग और क्वीन वाले डिफ़िकल्ट विंग करता था, तो इसलिए हॉयसेंग को फ़िक्र होती है। फिर उसके बाद कुछ देर बीत जाती है। जो वैद्य थे वो विंग के साथ बाहर आते हैं। विंग धीरे से आके बैठ जाता और बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वैद्य स्माइल करते और कहते हैं जी ये भी प्रेग्नेंट है, जैसे कि आप 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है वैसे ही। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता। विंग कहता हाँ मैं भी पर फिर विंग सोचता इतना कारनामा किया तो वो तो हो गई। तभी हॉयसेंग कहता मुझे लग ही रहा था, क्योंकि टाइम हो गया है, जब मैं हूँ तो विंग भी हो सकता है। खैर ये बहुत अच्छी बात है कि हमें पहले से पता है, विंग का ध्यान रखने में आसानी होगी। तभी वैद्य कहते हैं कोई भी टेंशन मत लेना, भारी सामान मत उठाना। तभी विंग देखता है अब उसका काम तो सारा ऐसा ही था जिसमें प्रेशर लगे। तभी हॉयसेंग कहता है ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूँगा वैद्य जी। उसके बाद विंग और हॉयसेंग उठ जाते हैं। विंग तो देख रहा था। तभी दोनों बाहर आते हैं। हॉयसेंग कहता है विंग, और वो तुरंत ही हक कर लेता है। विंग हक बैक करता है। तभी हॉयसेंग कहता है अपना ध्यान रखना, मुझे लगा ही था ये बात सच हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। विंग कहता है काका शाय फील हो रहा है और टेंशन भी हो रही है, मुझे ऐसे काम पड़ते हैं जिसमें ये सब प्रेशर लगे। तभी हॉयसेंग कहता है तभी तो मैंने पहले तुम्हारा चेकअप करवाया है, अगर ऐसा कुछ होगा तो अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। विंग कहता है पर मैं काम नहीं छोड़ सकता। हॉयसेंग कहता है चुप करो, और वो खुद से दूर करता है और कहता है तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा, वांग जी से मैं बात कर लूँगा। विंग कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तभी हॉयसेंग कहता है अच्छा एक काम करो, तुम जाके वांग जी को बता देना, बाकी वो खुद समझदार है, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ बताना पड़ेगा या कहना पड़ेगा। विंग कहता काका आइडिया दो ना, कैसे बताऊँगा ये बात। और विंग शर्मा जाता है। तुरंत ही हॉयसेंग के जो नेक था वहाँ पे फेस हाइट कर लेता लाइक शोल्डर पे। तभी हॉयसेंग वियर्ड नज़रों से देखता है, उसके बाद फिर नॉर्मल होता है और विंग के सर पे पैट करता है और कहता है देखो जाना, जब वांग जी आए और सीधे बोल देना तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है इतना इजी है क्या, आपने सीधे बोल दिया था? तभी हॉयसेंग कहता हाँ मैं नाइट में वेट कर रहा था, वो आए, फिर थोड़ी सी हमने बातें की एंड देन मैंने स्लोली से बोल दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने चेकअप कराया, वो काफ़ी खुश हुए थे, देन फिर हमने फैमिली को बता दिया। विंग कहता है होप सो मैं कर पाऊँ। तभी हॉयसेंग कहता है ठीक है तुम कर पाओगे, चलो अब हम अपने अपने वर्क करते हैं, लेकिन याद रखना तुम थकना नहीं, अब तुम्हें बहुत ही लिमिटेड काम करने हैं विंग, और अब तुम वॉर पे भी नहीं जाओगे वांग जी के साथ, समझ में आया? तभी विंग कहता मुझे उनकी हेल्प करना पसंद है। हॉयसेंग कहता चुप करो, बस 1 ईयर की बात है, उसके बाद तुम आराम से जो करना है कर सकते हो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता 1 ईयर तक उसे काम नहीं करने, अजीब है ये बहुत ज़्यादा। इधर जो हॉयसेंग था वो चुपचाप चला जाता अपने काम करने, विंग निकल जाता अपने काम करने। वांग जी सेक्ट में नहीं था और ना ही शिचैन, दोनों बाहर गए थे। फिर नाइट होती है, सभी डाइनिंग एरिया में मिलते हैं।
वही हॉयसेंग के साथ ही था और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। मतलब आज उसे बताना था। उसे हॉयसेंग ने कहा था पहले वांग जी को बता दो, वांग जी से ही बाहर के कहलवाना, मतलब कि वांग जी कहे तो बेटर है, तुम नहीं कह पा रहे हो तो पीछे रहना। विंग फिर रिलैक्स होता है और सोचता है कि वांग जी से कैसे कहना है, ये डिसाइड करना है बस। फिर उसके बाद सभी लोग आके बैठ जाते हैं। विंग काफ़ी नर्वस था और वो देख रहा था वांग जी को। वांग जी की साइड में बैठा था, वांग जी नॉर्मल था और वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा था शिचैन से। उसके बाद खाना आना स्टार्ट होता है उनका, और उनका डिनर फिनिश होने के बाद जो हॉयसेंग था वो इशारा करता है आँखों से, तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद सभी लोग उठ जाते और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी विंग रूम में आ चुके थे। वांग जी जाता है, अपने हैवी रोप्स हटाने लगता है। विंग कहता है आज का दिन कैसा गया आपका? तभी वांग जी कहता है अच्छा गया विंग, काफ़ी अच्छा गया, जिस काम से गए थे वो भी हो गया। तभी विंग कहता है तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी कहता फिर वो सारे कपड़े हटा देता है और इस समय वो अपनी पैंट में था। विंग कहता है क्या बात लोगे? वांग जी कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। विंग कहता हाँ, आप कल सो भी नहीं पाए हो, परसों भी नहीं सो पाए थे और उसके पहले भी नहीं, और फिर डे में भी नहीं। वांग जी देखता है। वांग जी कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है करना बंद कर दूँ? विंग कहता है आपकी मर्ज़ी। वांग जी कहता है ये तो हो नहीं से रहा। विंग कहता है आपको नींद आ रही है, सोना चाहिए आपको, रात भर इतनी मेहनत करेंगे तो फिर नींद पूरी कैसे होगी? वैसे भी आप 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पा रहे हैं। वांग जी विंग को देखता है घूर घूर के और कहता है डोंट वरी, मैं देख लूँगा। वैसे तुम्हारा दिन कैसे गया? विंग कहता है ठीक था। विंग कहता है मैं बात लेके आता हूँ। वांग जी तुरंत विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता ना, तुम नहीं जाओगे। विंग कहता क्यों? वांग जी कहता है बाद में चले जाना, आराम से एक साथ ही बात ले लेना, वैसे भी एवरी डे मीन्स एवरी डे। विंग कहता है आपको सोना चाहिए, अभी आपने कहा नींद आ रही है। वांग जी कहता है हाँ तो सोऊंगा ना। वो विंग को पकड़ता कमर से और अपने पास करता है। वांग जी कहता है बस तुम्हें प्यार करके सोना ही तो है मुझे, आज जल्दी ख़त्म कर दूंगा, श्योर। विंग कहता ये रोज़ ज़रूरी नहीं है। वांग जी कहता है मैं रोज़ करना चाहता हूँ, मेरा बिना करे गुजारा नहीं है। विंग कहता बहुत अजीब हो आप, मैं बोल लो ना, थक गए हो। वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे करना है, और वो विंग को कैरी कर लेता है। विंग कहता अरे अरे पर मेरी बात तो सुनो। वांग जी विंग को बेड पे तुरंत ही फेंक देता है। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है और बड़ी बड़ी ऐस करता है और कहता है अभी। वांग जी जंप करके विंग के ऊपर आ जाता है और कहता विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी विंग को पुश कर देता है और विंग के साथ किसी पुच्ची स्टार्ट कर देता है, लेकिन विंग उसे दूर कर रहा था। विंग कहता है दूर हटो, ये क्या कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। वांग जी विंग के साथ स्टार्ट हो जाता है अपना लवी डवी मूवमेंट इंजॉय करने में। वांग जी विंग के फटाफट कपड़ों को ओपन करने लगता है। विंग कहता है हस्बैंड रुको तो, मेरी बात तो सुनो, ये मत करो। वांग जी कहता है एक रीज़न, बस एक रीज़न दो और मैं रुक जाऊँगा, और वो धीरे धीरे करके ओपन करने लगता है, पूरी तरीके से हटा देता है फटाफट खोल के सब कुछ। विंग स्ट्रगल करता है और कहता है रुको तो। विंग अपने टमी पे हाथ रख लेता है। विंग कहता है मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांग जी कहता है अभी तो किया भी नहीं, दर्द कैसे होने लगा? विंग कहता है वहाँ नहीं। वांग जी कहता है फिर कहाँ? और वो धीरे धीरे करके विंग की चेस्ट तक आता है। विंग को अजीब सा लगता है। विंग तुरंत ही वांग जी का फेस पकड़ता है और कहता है हस्बैंड ना करो। वांग जी कहता है मैं तो करूँगा, मैंने कहा ना एक रीज़न एंड मैं रुक जाऊँगा। विंग कहता है रुक जाओ, ये सही नहीं है। वांग जी कहता है अच्छा, अब मैं जो कर रहा हूँ वो तो मैं सही नहीं लग रहा। विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है ऐसा नहीं है। वांग जी कहता फिर कैसा है, और वो विंग को बाइट कर लेता है चेस्ट पे। तभी विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है हस्बैंड ये सही नहीं रहेगा। वांग जी कहता है क्यों? विंग अपनी टमी पे हाथ रखता है। वांग जी धीरे से विंग के हाथ के ऊपर किस करता है और कहता है हाथ हटाओ वरना ये तुम्हारा हाथ हर्ट हो जाएगा, हटाओ। वांग जी को देख रहा था। विंग ब्लश कर रहा था। वांग जी विंग के पैरों को हटा देता है, अलग करता है
और उसके बाद आराम से एडजस्ट करता है खुद को। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कैसे कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे कहना था लेकिन कह नहीं पा रहा था। वांग जी कहता बोलो, सुन रहा हूँ। और वो ऊपर आ जाता है आराम से। विंग देख रहा था। वांग जी आराम से विंग के नेक पे किस करता है। तभी विंग कहता हस्बैंड वो अभी करोगी तो बेबी हर्ट हो जाएगा। तभी वांग जी विंग की बात सुनता है। विंग कह गया था। वांग जी कहता क्या, और वो दूर होता है। वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग तुरंत अपनी टमी को सहलाता है वांग जी को देखते हुए, थोड़ा नौटंकी करते हुए। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग अपने टमी को सहलाते हुए कहता वो बेबी हर्ट हो जाएगा। वैद जी ने कहा था कि मुझे अब ये नहीं करना है क्योंकि बेबी छोटा है और वो ये स्टार्टिंग टाइम में तो शायद ये सही नहीं रहेगा, ऐसा बोला है। वांग जी शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता समझ गया ना, अब मत करना। वांग जी कहता मतलब क्या है तुम्हारा? विंग प्रेग्नेंट हो? विंग स्माइल करता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता सच में? वो तुरंत ही विंग की कमर के नीचे हाथ लगाता है और उसे उठा लेता है और तुरंत ही अपनी लैप पे बिठाता है और हक कर लेता है। विंग देखता रह जाता है। वांग जी कहता तुम प्रेग्नेंट हो? विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को दोनों हाथों से हक कर लेता है, टाइटली उसके नेक के अराउंड फंसा के। तभी वांग जी विंग को एक हाथ से हक कर लेता और बस विंग को प्यार से अपनी बाहों में भर लेता है। विंग कहता हाँ वो आज ही पता चला मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग कहता अभी शाय फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तभी वांग जी कहता मुझे तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हें पता भी है? विंग तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें इस तरीके से बेड पे फेंक दिया, तुम ठीक तो हो ना? वो तुरंत ही विंग को दूर करता है और विंग के टमी पे हाथ रखता है। विंग को बहुत ही अलग से लगता है। वांग जी कहता है मेरा बेबी हर्ट तो नहीं हुआ होगा ना? विंग कहता है बेबी अभी तो आया भी नहीं है, उसे हर्ट होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। वांग जी कहता क्यों, क्या हुआ, कहाँ हर्ट हो रहा है, पेट में? विंग कहता नहीं दिल में। वांग जी कहता क्या दिल में, क्यों? विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता मुझे जेलसी फील हो रही है, आप अपने बेबी से इतना ज़्यादा अटैच कैसे हो सकते हैं? अभी तो वो आया भी नहीं, अभी तो सिर्फ उसकी आज खबर सुनी है आपने, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या है? विंग मुँह बनाता है। वांग जी कहता विंग हाँ, बेबी आ रहा है हमारा, मेरा और तुम्हारा, इसमें एक्साइटेड ना हो तो क्या करूँ? हमारा प्यार आ रहा है हम दोनों का। विंग देख रहा था। वांग जी कहता क्या ये हैप्पीनेस वाली बात नहीं है? विंग देखता और कहता ऐसा नहीं है, आप मुझसे प्यार करोगे ना उसके बाद भी, बट मैं छोटा हूँ, आप हमेशा से मुझसे प्यार करते आए हो, अगर वो आ गया तो आप उससे करोगे, ऐसा होगा ना हस्बैंड? वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता तुम बचकाने हो, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं फादर बनने वाला हूँ एंड मुझे 2 बेबीज़ को संभालना होगा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। विंग कहता 2 बेबी? विंग अपने टमी पे हाथ रखता और कहता 2 बेबी है क्या? बट वैद ने तो नहीं बताया। वांग जी विंग के नोज़ पे हल्की सी फिंगर को टच करता है और कहता है तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम मेरे पहले बेबी हो ना, एंड देन दूसरा आ रहा है। विंग फिर रिलैक्स होता है और कहता है थैंक गॉड, मुझे लगा कि आप मेरी बात कर रहे हैं। वांग जी स्माइल करता है, विंग को धीरे से लिटा देता है और ख़ुद भी साइड में लेट जाता है। विंग को कवर करता है और कहता है प्लान कैंसिल, नहीं करूँगा कुछ भी, अगर वैद ने कहा है कि तुम्हें नहीं छूना चाहिए इतने टाइम तो फिर मैं नहीं छूँगा। विंग कहता हस्बैंड क्या सच में ऐसा होता है कि बेबी हर्ट हो जाएगा? वांग जी कहता मुझे नहीं पता विंग, फर्स्ट टाइम फादर बन रहा हूँ, लेकिन तुमने कहा है तो ऐसा होगा। विंग कहता हाँ बोला था, हॉयसेंग गगन ने भी बोला था कि दूर रहना है अभी हमें,
बट मुझे तो आपकी क्रेविंग होती है। हाँ, आप हर्ट कर देते हो फिर भी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं आपसे ध्यान रखूँगा। पहली बात तो ये कि मैं करूँगा नहीं, और दूसरी बात, अगर मैंने किया तो इस बात का ध्यान रखूँगा कि सब कुछ काइंड एंड जेंटल हो। विंग कहता है हाँ, आपसे आपको ध्यान रखना मेरा। पता पता हस्बैंड, हॉइसेंग काका ने सब कुछ मना कर दिया मेरा। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों, पर मुझे तो करना होगा ना। तभी वांग जी कहता है हॉइसेंग काका, उन्हें पता है? तभी विंग कहता है उन्हें पता है। तभी वांग जी कहता है ओ ओके, उन्होंने क्या मना किया? विंग फिर सब कुछ बता देता है। वांग जी कहता है ठीक है, मैं बात कर लूँगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी ये पता चलने के बाद मैं तुम्हें छोटा सा भी काम नहीं करने दूँगा। ये तो बहुत बड़े बड़े काम है विंग। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या मतलब बिना काम के? नहीं, मैं मर जाऊँगा और मुझे आपके साथ जाना है हर जगह। मुझे मुझे आपकी हेल्प करने में मज़ा आती है, आपके साथ फ़ाइट करने में, मतलब आपके साथ नहीं, आपके साथ मिल के दूसरे से फ़ाइट करने में बहुत मज़ा आती है। अगर मैं कर नहीं पाया तो अब तो मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ। मेरी पावर्स अब मेरे कंट्रोल में है। अब मैं हर्ट नहीं होता हूँ, अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। अब मुझे अपनी पावर्स को संभालने के टाइम पे वीकनेस भी नहीं लगती है। तब वांग जी कहता हाँ, डे बाय डे तुम स्ट्रांग हो जाओगे विंग, डोंट वरी। विंग कहता पर मैं काम करना नहीं छोड़ सकता। अभी तो मेरा टमी फ्लैट है, मुझे पता ही नहीं बेबी कहाँ है। तभी वांग जी कहता धीरे धीरे ग्रो करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा वो कहाँ है। विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग को प्यार से अपनी बाहों में भरता है, विंग को लिप्स पे किस करता है। विंग चुपचाप वांग जी के पास ही रहता है, उसे पकड़ लेता है टाइट करके। विंग कहता अब मैं क्या करूँगा? हॉइसेंग काका कह रहे थे मुझे कंट्रोल करना होगा बहुत सारी चीज़ों में, और वो मेरा ध्यान रखेंगे। मेरे खाने पीने का क्यों रखेंगे? वो तो आराम से खा सकता हूँ ना। तभी वांग जी कहता ये तो मुझे नहीं पता विंग, गगा जाने, लेकिन वो जो भी करेंगे तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे, सो उनकी बात मानना, ठीक है? विंग कहता हाँ, कोशिश करूँगा उनकी बात मानूं। तभी वांग जी कहता गुड। उसके बाद वो विंग को लेके सो जाता है। विंग बड़बड़ाता रहता है और वांग जी विंग की बातें सुन रहा था। विंग के सर पे हाथ से हिला रहा था और धीरे धीरे करके दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग और वांग जी उठते हैं, दोनों बहुत खुश थे। विंग भी, क्योंकि उसने आराम से वांग जी को बता लिया और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और वो खुश भी था कि वो अब मम्मा बनने वाला है। इधर वांग जी तो हद से ज़्यादा खुश था क्योंकि वो फादर बनने वाला है, बट अभी उसे अपने घर वालों को भी बताना है। 2 दिन पहले शिचैन ने बताया था, अभी उसकी बारी। वांग जी स्माइल करता है और थोड़ा सा शाय होता है क्योंकि अब वो बताएगा, फेस करेगा। अभी तक तो वो अपने गगा को छेड़ रहा था, अब वो भी उसी जगह पे। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद वो चुपचाप तैयार होता है, विंग के साथ बात वगैरह लेता है, उसे रेडी करता है, खुद भी होता है, एंड देन दोनों बाहर जाते हैं। विंग आज आराम से चल के जा रहा था, आज कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं थी। विंग ने कुछ किया ही नहीं था वांग जी के साथ, तो वो नॉर्मल था। दोनों जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे और सभी को ज्वाइन करते हैं। हॉइसेंग स्माइल करता है, आंखों से इशारा करता है कि क्या विंग ने बता दिया? विंग हाँ में सिर करता है। तभी हॉइसेंग तो वेट कर रहा था। जो शिचैन थे, कुरैन, वो दोनों बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हॉइसेंग भी बैठ जाता है। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा सा पिंक हुआ जा रहा था। विंग धीरे से वांग जी को शेक करता है और कहता हस्बैंड। तभी वांग जी देखता और कहता हाँ। विंग कहता बोलो ना, बोलो। वांग जी कहता बोल रहा हूँ, रुक जाओ विंग। विंग कहता जल्दी बताओ वरना ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा। वांग जी कहता है इतनी जल्दी है तो तुम बोल दो विंग। विंग तुरंत बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता नहीं, आप भी बोलो। मैं क्यों बोलूँ? वांग जी कहता क्यों? प्रेग्नेंट तो तुम हो, तुम बोलोगे। विंग कहता मैं क्यों बोलूँगा, किया तो आपने, आप बोलोगे। वांग जी कहता है बेबी तुम्हारे अंदर है। विंग कहता है बेबी आपका है। वांग जी मुंह बनाता है। विंग कहता है चुपचाप बोलो हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है ठीक है, बोल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बोलने का मौका दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो विंग, ये बहुत ज़्यादा
हाँ बड़ी बात है और मुझे बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। विंग कहता है अच्छा ठीक है टाइम लो, समझ रहा हूँ। फिर विंग मन में कहता है ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना पता चला मुझसे ही कह दें और मुझे ही बोलना पड़े, इससे अच्छा है चुपचाप वेट करो। वांग जी गहरी सांस लेता है, उसके बाद वो धीरे से बोलता है बाबा। तभी उसके बाबा देखते हैं और कहते हैं हाँ क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है ग बाबा मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाय सेंग तो वेट कर रहा था, विंग भी एक्साइटेड होता है। तभी वो लोग देखते हैं और कहते हैं हाँ बताओ। वांग जी एक लिटिल पॉज लेता है, उसके बाद बोलता है बाबा गगा वो मैं वो विंग तभी उसके बाबा कहते हैं हाँ बोलो सुन रहा हूँ। क्या मैं वो विंग। वांग जी कहता है विंग विंग प्रेग्नेंट है। तभी लैन कुरन देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या सच में। शुजैन कहते अरे वाह 2 दिन पहले मैंने बाबा को बताया, अब तुम बता रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी सर नीचे करता है और कहता हाँ आज ही पता चला मुझे। तभी लैन कुरन काफ़ी खुश होते हैं और कहते 2 बच्चे आने वाले हैं घर में, मैं तो बहुत खुश हूँ, एक साथ हैप्पीनेस। तभी शिचैन कहते हैं हाँ बहुत बताने में डिफ़िकल्टी हुई थी। वांग जी की हालत मैं समझ रहा हूँ, है ना वांग जी, फिर भी तुमने मुझे टीज़ किया था, क्या मैं करूँ। वांग जी देखता है और कहता है काका देखिए प्लीज़ टीज़ मत करना, मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा आपको, पता है ना आपको। तभी लैन शिचैन हेड चेक करते हैं। हाईसेंग कहता है वो इनका ध्यान रखने वाला है बहुत ज़्यादा, उसके खाने पीने का, और उसको अब काम भी नहीं करने देना है। वांग जी कहता हाँ इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी ब्रदर इन लॉ, मुझे पूछना था कि क्या विंग का सारा काम बंद करवाना है। तभी हाईसेंग कहता नहीं लिटिल बिट काम बंद करवाना है, लाइक जो हैवी वर्क होता है वो नहीं कर सकता विंग, और खाने पीने का तो मैं अपना देखूंगा तो विंग का भी देख लूँगा, उसकी इशू नहीं है, बस काम नहीं करवाना उससे ज़्यादा। वांग जी वॉर में लेके मत जाना उसे अब। वांग जी कहता है ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। हॉयसेंग कहता है विंग वो वाली बात बताई तुमने वांग जी को जो मैंने कहा था ध्यान देने वाली है। विंग मुंह बनाता है और कहता कौन सी। तभी हॉयसेंग इशारा करता है, विंग कहता ओह पास आने वाली, वो सभी के सामने बोल देता है। तभी सभी देखने लगते हैं, हॉयसेंग सर नीचे करता है, वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता हाँ मैंने मना कर दिया था, अब मत आइएगा मेरे पास क्योंकि ये रिस्की है। तभी वांग जी विंग को देखता है, विंग सभी की तरफ देखता है। लैन कुरैन तो सर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं खाना खाना चाहिए। शिचैन स्माइल करते हैं। हॉयसेंग कहता है ठीक है अच्छा करा तुमने। हॉयसेंग सोच रहा था धीरे से समझ जाएगा विंग, लेकिन नहीं विंग तो विंग है। विंग फिर कुछ भी नहीं कहता है। इधर वांग जी विंग को देखता है और मन में सोचता है सच में ये सबके सामने सब कुछ बोल देता है, हद है, ये मेरी ज़रा भी इज्जत का ख्याल नहीं करता है। बाबा गगा क्या सोच रहे होंगे। हर चेक करता है वांग जी, उसके बाद वो अपना खाना खाता है, उसके बाद ऐसे रेगुलर अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद डे निकल लेते और ऐसे दिन जा रहे थे। अभी के लिए विंग काम कर रहा था, प्रैक्टिस भी कर रहा था अपने जो पावर्स थी उसकी, एंड इस समय लिटिल बिट वो बिज़ी था, ज़्यादा नहीं। और हॉयसेंग वो इनका ध्यान रख रहा था, ख़ुद का भी। इधर जो लैन कुरैन थे वो प्लान कर रहे थे कि अब इन लोगों को टाइम हो गया है, प्लस प्रेग्नेंट भी है, तो इनके घर वालों को पता होना चाहिए। फिर ऐसे करके जब कुछ डे निकल जाते हैं, वो इनको 3 मंथ्स हो जाते हैं। इस बीच में वांग जी वो इनका ध्यान रख रहा था और अभी के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था जिससे विंग हार्म हो जाए। वांग जी विंग से दूर ही मेंटेन कर रहा था और विंग भी इस समय पास नहीं आ रहा था। बस वांग जी की वार्मथ चाहिए थी, वांग जी का साथ, और कुछ भी नहीं। बाकी विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा था, लाइक ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था वांग जी, बट अगर करता तो विंग को काफ़ी इरिटेटिंग फील होता। बट अभी विंग मूडी हो गया था, अपने हिसाब से सब कुछ करवा रहा था वांग जी से। वांग जी विंग की डिमांड्स को फुलफ़िल करने का काम कर रहा था, क्योंकि वो विंग को इस समय पे बिल्कुल बच्चे जैसा ट्रीट कर रहा था। विंग था भी बच्चा,
वांग जी इसी चीज़ से डर रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा है, 15 साल का है, और वांग जी को डर था कि अगर विंग जल्दी प्रेग्नेंट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और वांग जी को यही नहीं चाहिए था। वांग जी का मानना था कि एक अच्छी खासी एज में आके प्रेग्नेंट होना चाहिए ओमेगास को। लाइक वांग जी का मानना था कि 25 की एज बेस्ट रहती है सब कुछ समझने के लिए, क्योंकि उस समय इंसान मैच्योर हो चुका होता है लगभग हर चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो 25 इज़ इनफ। उससे स्टार्टिंग होगी तो चलेगा, 25 से 30 तक की एज ठीक है ओमेगास के लिए। लेकिन वांग जी का गुड लक बोले या बैड लक ही विंग अभी इतनी छोटी सी एज में प्रेग्नेंट हो रहा था, और वांग जी को बहुत कुछ संभालना पड़ेगा अब। उसे सबसे ज़्यादा विंग की फ़िक्र थी सब चीज़ से बढ़ के, क्योंकि विंग बच्चा था। वांग जी को विंग से ज़्यादा टेंशन था कि विंग इस पेन को क्या संभाल पाएगा। वांग जी को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था विंग पे। अभी से वांग जी विंग की कोर को और स्ट्रॉन्ग कर रहा था। अगर विंग फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो शायद इस पेन से आराम से डील कर लेगा। वांग जी बस इन्हीं कामों में लगा था। लैन कुरैन आज पूरे परिवार के साथ बैठे थे, तभी वो कहते हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, दोनों बच्चे प्रेग्नेंट हैं, बच्चे आने वाले हमारे घर में बेबीज़, तो ये बात फैमिलीज़ को पता होनी चाहिए दोनों ओमेगास की। तभी वांग जी शिचैन देखते हैं अपने पापा को। वांग जी कहता, आपने सही कहा। तभी शिचैन कहते, हाँ पता तो होनी चाहिए, तो क्या करे पापा। तभी लैंकुरन कहते, एक छोटी सी फैमिली पार्टी रखनी है मुझे, उसी में कुछ रिचुअल्स कराऊंगा, तभी बुला लो उन्हें। वांग जी तुम्हारा काम है वी चांगसे को बुलाना। महाराज वी चांगसे आएंगे और उनके साथ साथ तुम्हें शाओ शेंग चैन शू यांग को भी बुलाना है, और शिचैन तुम्हें नी मिंगजू को बुलाना है, और वो जिसे भी लेके आना चाहे। तभी शिचैन कहते हैं ठीक है मैं ये देख लेता हूँ। वांग जी कहता ओके मैं इनवाइट कर लूँगा। उसके बाद वो दोनों उठ जाते एंड इनविटेशन कार्ड भेजते दोनों सेक्ट, निया सेक्ट एंड वी सेक्ट। एक लेटर शू यांग को भी जाता। उसके बाद वांग जी वापस से जो तैयारी थी रिचुअल्स या फिर जो भी कुछ होने वाला था फंक्शन, उसकी तैयारी में जुट जाते। इधर विंग तो अपना खाने में और अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में बिजी था। हॉय सैंग घर के कामों को देखने में और अपना ध्यान रखने में वो खुद पे भी बहुत ध्यान दे रहा था इस समय, क्योंकि उसे ज़रूरत थी, थोड़ा ज़्यादा ही काम वो कर रहा था, इसीलिए उसे खुद पे ध्यान देने वाला था, क्योंकि उसे अपने आप का और विंग का दोनों का ध्यान रखना है, तो उसे ठीक रहना पड़ेगा हर टाइम। इधर विंग तो बस आराम से बैठा रहता था, खाता रहता था, उसे उठना भी होता था तो वांग जी की हेल्प लेता था। जब से उसे प्रेगनेंसी का पता चला था तब से वो कुछ आलसी बन रहा था। पहले तो था ही बेबी मंकी, बट अभी और हो गया था। अभी उसका टमी बाहर नहीं आया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अभी से वो सोच रहा था वांग जी से सारे काम कराएगा, उसे चलना फिरना ना पड़े। वो तो प्रेग्नेंट है, इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था विंग। मतलब अभी उसे ऐसी थकान भी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, बस लिटिल बिट कभी कभी चिड़चिड़ी होती थी, बस और कुछ भी नहीं। बाकी विंग पूरी तरीके से भी ठीक था, फिर भी अभी से वांग जी को इशारों पे नचा रहा था, और वांग जी भी विंग से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके इशारों पे नाचना उसे पसंद भी था। वांग जी और शिचैन मिल के सारी तैयारी कर देते हैं। इनविटेशन जब वी सक जाता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि विंग का बेबी आने वाला है। इधर शाओ शिंगचैन को भी लेटर मिलता है, वो शुयांग को बताता है और कहता है विंग प्रेग्नेंट है। तभी दोनों ही खुश होते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि विंग उन्हीं का तो बच्चा था। इधर नियमिंग जो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उनका बच्चा प्रेग्नेंट है, बहुत प्यार करते थे वो हॉयसेंग से, और एक्साइटेड हो जाते जाने के लिए कि हाँ उसके फंक्शन है तो उन्हें जाना ही होगा। फिर सभी लोग जिस दिन फंक्शन था पहुंच जाते, जो लैन कुरैन थे वो सभी का स्वागत करते, सभी लोग आते। उसके बाद हॉल में रिचुअल्स होते, जो मॉन्क थे वो आते और दोनों ओमेगास के सारे रिचुअल्स को करते, फिर उन्हें गिफ्ट दिए जाते। देन फिर पार्टी स्टार्ट होती, खाना पीना होता है, और जो ओमेगास थे वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते। विंग अपने बाबा शिंगचैन और जो शू यांग था उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, अपने भाई के साथ सॉन्गलैन के साथ टाइम स्पेंड करता है, और इधर जो निया मिंगजू थे वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और ऐसे करके टाइम बीतता है, पूरा जो फंक्शन था ओवर हो जाता है। फिर सभी लोग
बहुत ज़्यादा खुश थे, थोड़ी बहुत बातें करते और फिर बस डिलीवरी का वेट करते हैं, मतलब कि जब डिलीवरी होगी तब वो लोग आएंगे। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं उन्हें बधाई देके। फिर वांग जिविंग को ले जाता है और शिचान हॉयसेंग को अपने रूम में। कुरैन तो बहुत खुश थे दोनों के लिए। इधर विंग आता है, सारे जो गिफ्ट थे सर्वेंट रख गए थे उनके रूम में और हॉयसेंग के गिफ्ट हॉयसेंग के रूम में थे। हॉयसेंग आ जाता है, गिफ्ट देखता है। तभी शिचान कहते ये सारे कहाँ रखने हैं हॉयसेंग। हॉयसेंग कहता है सारे कबर्ड में रखूँगा, बाद में देखूँगा क्या क्या मिला है। वो थका हुआ था तो सो जाता है शिचान के साथ। इधर जो विंग था वो तो एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही गिफ्ट आते हैं सारे गिफ्ट को वो देखता है। वो कहता है हस्बैंड चलो ना गिफ्ट ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे के लिए कौन सा गिफ्ट आया है। वांग जी टायर्ड था बहुत सारी तैयारी में और गेस्ट को भी देखना पड़ा था। वांग जी किंग भी था तो उसे ओवर काम करने पड़ते थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है, एक फेक स्माइल देता है और कहता है विंग बिल्कुल नहीं, कल कल देखेंगे, अभी मुझे सोना है, चलो बेड पे आओ। विंग कहता नहीं मैं देखूँगा। हस्बैंड आओ ना, जल्दी आओ। वांग जी कहता नहीं विंग मुझे नींद आई है, मैं टायर्ड हूँ बहुत ज़्यादा। वांग जी जाके बेड पे बैठ जाता है। विंग मुंह बनाता है और तुरंत ही आके वांग जी की लैब में बैठ जाता है और कहता है सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात। हस्बैंड चलो ना ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे बच्चे के लिए क्या क्या है। वांग जी कहता बच्चों वाले सामान होंगे विंग, और क्या होगा। विंग कहता हाँ पता है बच्चों वाले होंगे, आपके साइज़ के नहीं होंगे। लेकिन हस्बैंड फिर भी कैसे सामान है, क्या क्या आया देखना बनता है ना। वांग जी कहता है विंग ऐसा क्या न्यू होगा, कल देख लूँगा प्लीज़। वैसे भी मैं अपने बच्चे के लिए कुछ और प्लान कर रहा हूँ, मैं ये सारा सामान तो रखूँगा देखूँगा बाद में, अभी नहीं, बट अपने बच्चे के लिए मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ। विंग कहता है क्या सोच रहे हो। वांग जी कहता है वो बाद में, अभी मेरी हालत ख़राब है, मुझे नींद आई है सच में, अभी मैं इरिटेट हो रहा हूँ इसीलिए ये देख भी नहीं पा रहा हूँ। हालांकि ये ब्लेसिंग्स है, ये देखूँगा खुशी खुशी रिलैक्स माइंड के साथ, तब मुझे खुशी होगी ज़्यादा देखने में। अभी बिल्कुल नहीं, अभी मैं इरिटेट हो जाऊँगा अगर देखूँगा। और हाँ जो मैं करूँगा वो भी फ्यूचर में तुम्हें बताऊँगा। मैं भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ लाना चाहता हूँ, उसके लिए हर एक चीज़, क्योंकि उसका पापा उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। विंग वांग जी को हक कर लेता है और कहता है मेरी बात नहीं मानोगे। वांग जी विंग को देखता है। विंग धीरे धीरे करके अपने फिंगर्स को वांग जी की नेक में स्लाइड कर रहा था। वांग जी धीरे से विंग की कमर को टाइट पकड़ता और कहता विंग माय मंकी बेबी। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता मत परेशान करो मुझे। वांग जी अचानक से विंग को लेकर बेड पर गिर जाता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, तो मुझे जाने दो, मुझे तो देखने दो, खुद मत देखो। वांग जी विंग को लेटा देता, उसके ऊपर लेट जाता है। वांग जी फटाक से जो ब्लैंकेट थे उसे अपने ऊपर करता। विंग कहता हटो छोड़ो। वांग जी के आगे विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग फटाफट पैर चलाने लगता है। विंग कहता मुझे जाने दो हस्बैंड, खुद लेटे रहो, मुझे जाने दो, मुझे देखना, आई एम एक्साइटेड। वांग जी कहता शट अप, मुझे सोना है, समझे तुम। विंग कहता हस्बैंड छोड़ो मुझे अभी के अभी। वांग जी कहता जिद मत करो। वांग जी विंग को अच्छे से कवर कर लेता है, बट विंग के पैर चलाने की वजह से फिर से वांग जी इंजर्ड होते होते बचता है। उसके इंपॉर्टेंट सामान पे अटैक हो जाता है। वांग जी विंग के पैरों को पकड़ता है और कहता विंग अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होते ना तो तुम्हें अभी बताता कि जो तुमने किया है मुझे इतनी बुरी तरीके से हिट, इसकी पनिशमेंट में तुम्हें क्या देता। विंग मुँह बनाता है और कहता एक ही पनिशमेंट है आपके पास, मुझे अच्छे से पता, मुझसे बच के रहिएगा, अभी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे हस्बैंड, मेरे पास एडवांटेज है। तभी वांग जी कहता है विंग एक टाइम आएगा जब तुम्हारा एडवांटेज तुम्हारे टमी से बाहर आएगा, उसके बाद सोचा है तुमने, गिन गिन के बदले लूँगा एक एक चीज़ के, तो सोच समझ के करना जो भी कर रहे हो अभी। विंग देख रहा था वांग जी को हैरानी से। वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना मैं कोई भी चीज़ भूलता नहीं हूँ और कभी ना कभी तुम पे ट्राई ज़रूर करूँगा वो एक टाइम आने पे। विंग कहता है धमका रहे हो मुझे, डरता नहीं हूँ मैं। वांग जी कहता है हाँ डरते तो नहीं हो, खैर देखता हूँ कब तक डरोगे नहीं। विंग कहता है आपकी वाइफ हूँ और क्वीन भी, तो डरना आपको चाहिए, मुझे नहीं। हस्बैंड छोड़ो ना। वांग जी कहता है शट अप, चुपचाप लेटे रहो वरना हाथ पैर बांध दूंगा तुम्हारे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, दिन भर इधर उधर उछल कूद करके रख रहे थे, तुम्हें एक जगह बैठना चाहिए, तो तुम
शांति से बैठते नहीं हो? क्या तुम थके नहीं हो इतने बड़े फंक्शन के बाद? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तो मज़ा आई है बहुत ज़्यादा, मैं नहीं थका, मुझे ऑटो देखना है सब कुछ, ऑटो ऑटो। विंग वांग जी के नेक पे हाथ लगाता है, उसे दूर करने लगता है उसके चिन पे और उसे पीछे धक्का मारने लगता है। वांग जी हाथ हटा देता है, बेड पे प्रेस करता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम मुझे एंग्री कर रहे हो? विंग कहता है हंसता है वांग जी के सामने विंग डेविल स्मिक। वांग जी कहता है समझ गया तुम क्या चाहते हो। वांग जी विंग को नेक पे किस करने लगता है, टिकल करने लगता है अपने लिप्स से, अपने टंग से। विंग अचानक से हंसने लगता है। विंग कहता है हस्बैंड ऐसा मत करो, मुझे हंसी आ रही है, छोड़ो, मुझे टिकल हो रही है प्लीज़। बट वांग जी नहीं छोड़ता है और ऐसे ही वो दोनों हंसते खेलते एक दूसरे को तंग करते हुए सो जाते हैं। वांग जी विंग को नहीं छोड़ता है और ना ही देखने देता है गिफ्ट। वांग जी को भी देखना था, विंग के साथ ही देखना था और इन मोमेंट को एंजॉय करना था। बट विंग तो अकेले देखने में लगा था और वांग जी नहीं चाहता था कि विंग सारी चीज़ें, सारे मोमेंट अकेले एंजॉय करे, क्योंकि वांग जी को भी विंग के साथ ये पल जीने में अच्छा लगता था। और बच्चे के हर सामान पे मदर फादर दोनों का हक होता है, इसलिए वांग जी बस विंग को खुद के साथ बिज़ी कर लेता है और उसके बाद वो सो जाता है विंग को अपनी बाहों में लेके। वो हट जाता है विंग के ऊपर से, क्योंकि प्रेशर देने वाला नहीं था विंग पे। वो अपने ऊपर ही लेटाता है विंग को आराम से। विंग फिर थोड़ी देर तक स्ट्रगल करने के बाद थक जाता है और वांग जी की बाहों में सो जाता है। वो सिर्फ कहने के लिए बोल रहा था कि वो थका नहीं है, क्योंकि उसे गिफ्ट की एक्साइटमेंट थी, बट वो थक चुका था। विंग आराम से सो जाता है एंड देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वापस से उनका रूटीन वैसे ही स्टार्ट हो गया था। जो हॉयसेंग था अपना और विंग का ध्यान रख रहा था, वांग जी अपने कामों में बिजी और विंग को पैम्पर करने में, विंग के लिए गिफ्ट लाने में, एंड वो अपने बच्चे के लिए भी गिफ्ट ला रहा था प्लस हॉयसेंग के बच्चे के लिए भी। मतलब ऐसे ही वो लोग बिजी थे और यही काम शिचैन का था। वो भी अपने बेबी और वांग जी के बेबी के लिए बहुत सारी चीज़ें ला के रख रहे थे पहले से ही एडवांस में। और जो बाकी के लोग थे वो बिज़ी हो गए थे। यहाँ से टाइम स्किप होता है और धीरे धीरे करके विंग का टमी बाहर आने लगता है और वांग जी बहुत प्यार से विंग को हैंडल कर रहा था। वांग जी विंग को चलने नहीं दे रहा था, आराम से अपनी बाहों में लेके दिन भर इधर उधर घूमता था, क्योंकि विंग ज़रा सा कुछ हो तुरंत ही वांग जी को आवाज़ लगाता था, बुलाता था सर्वेंट से कह के, और जो भी कुछ चाहिए तुरंत ही उससे कहता था मुझे कैरी करो, लेके जाओ, ये लाओ वो लाओ। और वांग जी से ही कहता था, उसे ही तंग करके रखा था। वांग जी भी सब कुछ कर रहा था, उसका प्यारा सा बेबी विंग उससे जो कह रहा है। उसके बाद ऐसे करते करते नाउ डिलीवरी का डे आता है, जहाँ पे दोनों की एक साथ ही डिलीवरी का टाइम आ जाता है। हॉयसेंग की एक दिन पहले होती है और विंग की एक दिन बाद। हॉयसेंग का बेबी हो चुका था जिसका नाम था जिंगई, और एक दिन पहले उसकी डिलीवरी हो चुकी थी, वो भी आराम से, बहुत आराम से निकल गया था सब कुछ। लेकिन विंग की डिलीवरी का डे आज था। विंग के लिए सभी लोग आए थे, हॉयसेंग के लिए उसके गगा आए थे और वो अभी यहीं पे थे, लेकिन जो विंग था उसके पूरी फैमिली पेरेंट्स सब आ जाए थे और विंग इस समय रूम में था, वैद के बीच में घिरा हुआ था। विंग काफ़ी परेशान था और बहुत ज़्यादा पेन में था, स्ट्रगल कर रहा था, बट फिर भी वो कैसे तैसे करके अपने बेबी को बर्थ देता है। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था शांति से, और बस विंग की चीखें उसके कानों में आ रही थी। वांग जी आंखें बंद कर लेता है, बिल्कुल शांत था, सभी लोग परेशान थे। कुछ देर के इंतज़ार के बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वांग जी अब जाके गहरी सांस लेता है, जैसे कि वो सांस रोक के बैठा हो काफ़ी देर से। वांग जी तुरंत ही खड़ा हो जाता है, एक्साइटेड था और वरिड भी। तभी थोड़ी देर बाद वैद बाहर निकलते और कहते हैं सब ठीक है। तभी वांग जी कहता है बेबी विंग दोनों ठीक है, मुझे मिलना है। तभी वैद कहते हैं अभी थोड़ी देर लगेगी, फिर आप मिल सकते किंग। तभी वांग जी कहता है ठीक है जल्दी करिए, मुझे अपने बच्चे को और विंग को देखना है। तभी वैद कहते हैं वांग जी परेशान था विंग के लिए, कितना ज़्यादा उसका विंग चिल्ला रहा था। इधर जो हॉयसेंग था वो तो मिलने आ नहीं सकता था, उसके पास से चैन थे, क्योंकि इस समय हॉयसेंग का ध्यान रखना ज़रूरी था। एक दिन हो गया था बट फिर भी हॉयसेंग वीक था, तो अभी शिचैन परमानेंट अपने बच्चे और हॉयसेंग के साथ ही थे। उनके पास खबर चली जाती है, एक सर्वेंट से वांग जी खबर भिजवा देता है कि हाँ उसका बेबी हो चुका है। विंग अभी ठीक है या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। काफ़ी खुश होते हैं हॉयसेंग और शिचैन। हॉयसेंग कहता है जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ फिर विंग के बेबी को देखने जाऊँगा, अभी मैं चलने की हालत में नहीं हूँ। शिचैन कहते कोई बात नहीं। वांग जी और बाकी सभी समझते हैं इस बात को। तभी
जो हॉयसेंग था वो कहता है फिर उसके बाद इधर दिखाते हैं थोड़ी देर बाद वैद कहते हैं आप जा सकते हैं किंग। सिर्फ वांग जी को अभी परमिशन थी अंदर जाने की क्योंकि वो हस्बैंड था। वांग जी सबसे पहले अंदर जाता है, उसके बाद देखता है विंग की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी और बच्चे की भी। बच्चे को विंग के साइड में लिटा दिया गया था, विंग अभी बेहोश था। वांग जी जाता है, बस वो विंग को देखे जा रहा था। विंग का फेस पूरा रेड था, पेल था। वांग जी विंग के साइड में जाके बैठ जाता है, धीरे से विंग को देखता है। क्यूट सा विंग लेटा हुआ था, छोटू सा। वांग जी धीरे धीरे विंग के सर पे हाथ फैलाता है और एक फॉरहेड किस करता है। वांग जी स्माइल करता है। वो इमोशनल हो गया था, कैसे सब्र के साथ वो विंग का वेट कर रहा था। काश कि वो विंग का पेन ले पाता। वांग जी विंग को कभी भी पेन में नहीं देख सकता। एक खरोच भी लग जाए विंग को तो वांग जी पूरा पगला जाता था। आज तो विंग ने बहुत सारा पेन बर्दाश्त किया। वांग जी विंग के चिक्स पे किस करता है। वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था, वो स्पीचलेस था। इधर वो धीरे से अपने बच्चे को देखता है जो क्यूट सा लेटा हुआ था, जो बिल्कुल विंग की तरीके लग रहा था, प्यारा सा बेबी, क्यूट सा कोलू मोलू। वांग जी बस उसे एक टक देखे जा रहा था, उसे कैरी नहीं करता है, बस देख रहा था। जब तक विंग उठ नहीं जाएगा वांग जी ने डिसाइड किया था बेबी को कैरी नहीं करेगा, बस एक बार विंग उठ जाए उसके बाद ही कैरी करेगा। वांग जी विंग के पास ही था और विंग के सर पे हाथ सहला रहा था। काफ़ी देर वांग जी ऐसे बैठा रहता है, तभी वांग जी के टच से विंग धीरे धीरे करके होश में आने लगता है क्योंकि मेडिसिन का भी असर अब धीरे धीरे कम हो जाता है और वो ठीक भी था पहले से। विंग आइज़ ओपन कर देता है और देखता है वांग जी विंग के सर पे हाथ सहला रहा था, उसके साइड में ही बैठा था। विंग वांग जी को देख के बहुत खुश होता है। विंग कहता है हस्बैंड आप। वांग जी कहता विंग हाँ मैं, तुम ठीक हो। विंग कहता आप हो पास। ठीक हूँ मैं, आप उस वक्त काश होते, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी। मैंने वैसे कहा था आपको बुला दे, लेकिन पता नहीं मैं सही से बोल नहीं पाया। वांग जी कहता मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं वरना मैं आ जाता। विंग कहता अच्छा। तभी वांग जी को गुस्सा आती है। वांग जी कहता वैद को तो मैं बताता हूँ। विंग कहता हस्बैंड मैं सही से बोल नहीं पा रहा था, शायद वो समझ ना पाया, चिल्ला रहा था मैं, मेरे दिल की आवाज़ थी ये, टूटी फूटी वॉइस में, वो शायद समझ नहीं पाया सही से, वरना वो कभी भी ऐसा नहीं करते, आप गुस्सा मत करो। वांग जी कहता आई लव यू। विंग कहता आई लव यू टू। हस्बैंड हमारा बेबी। वांग जी कहता है साइड में देखो। विंग देखता है दूसरी साइड, तभी उसका बेबी लेटा हुआ था प्यार से। विंग इतना खुश होता है, विंग अपने टमी पे हाथ रखता है। विंग कहता है ये बाहर आ गया हस्बैंड, इसे बहुत तंग किया मुझे, आप इसे डांटोगे ना। वांग जी स्माइल करता है और कहता विंग कहता नहीं मत डांटना हस्बैंड, ये बहुत प्यारा है हमारा बेबी। वांग जी कहता यस हमारा बेबी, तुम्हारी तरीके नॉटी क्यूट प्यारा। विंग कहता हस्बैंड हम पेरेंट्स बन गए। वांग जी कहता यस हम पेरेंट्स बन गए, तुम मदर और मैं फादर। विंग कहता मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता मैं भी बहुत खुश हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस फीलिंग को। विंग कहता हस्बैंड हमारे बच्चे का नाम क्या होगा, ये क्या है। वांग जी कहता है मुझे वैद ने बताया ये बेबी बॉय है, अल्फ़ा है। विंग खुश हो जाता है। विंग कहता हम इसका नाम क्या रखेंगे। वांग जी कहता पता नहीं। विंग कहता अभी डिसाइड नहीं किया आपने। वांग जी कहता अभी नहीं किया, बट हाँ हम जल्दी कर लेंगे। तभी विंग कहता उसके बाद फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है और सभी विंग से मिलने आते हैं धीरे धीरे करके और विंग के बेबी को देखते हैं। वांग जी भी अब जाके अपने बच्चे को अपनी बाहों में भरे था, दोनों बैठे थे। तभी वांग जी की बाहों में बेबी देख के सभी बहुत खुश होते हैं। शिचैन भी आए थे मिलने, हॉयसेंग तो नहीं आ पाया था पर शिचैन आए थे। उसके बाद बच्चे को देखा था, फिर बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली बच्चे को। उसके बाद टाइम स्किप होता है और यहाँ से सीधे विंग के रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग बैठा हुआ था, वांग जी भी बैठा था, बेबी लेटा हुआ था सेंटर में। विंग देख रहा था उसे और उसके सर पे हाथ से ला रहा था। वांग जी कहता है विंग बच्चे का नाम क्या रखेंगे। विंग कहता है पता नहीं हस्बैंड, एक बात आई माइंड में। वांग जी कहता क्या। विंग कहता क्या हमारे बेबी के पास भी पावर होंगी जैसे हम लोग के पेरेंट्स से हमें मिली।
वांग जी कहता है ये श्योर नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को मिलती है, कभी कभी नहीं, कभी कभी उनके आगे की जनरेशन को मिलती है। वांग जी कहता है मे भी शायद मिली हो। विंग कहता है हम कैसे चेक कर सकते हैं? वांग जी कहता है वेट,